बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। मैं पहले काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ इस मौजू पे और काफ़ी लोगों ने तनकीद भी किया आगे पीछे सोशल मीडिया के काफ़ी सारे अकाउंट्स में, जिनका मेरा मौजू एक ही था या मकसद एक ही था कि पाकिस्तान में गंदी सियासत शुरू करने में सबसे पहला जो हाथ है वो नून लीग का है। मतलब कि इसको इखलाकियात की हदूद से बाहर लेके जाने का जो सेहरा जाता है वो PMLN के साथ जाता है। कुछ दिन पहले मैंने ऐसी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने, जो हमारे साबका वज़ीर आज़म की खतून अव्वल हैं, उन पे उन्होंने एक पंजाब असम्बली में करारदाद पेश की कि इनके ऊपर केस किया जाए। तो उस पर मैंने वीडियो बनाई थी, तो कुछ भाइयों ने बहुत सख्त तनकीद की और उस पर काफ़ी मतलब कि गलत किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने। इस चीज़ का मैं खुद गवाह हूँ। मैंने एक टाइम गुजारा है और मेरे काफ़ी सारे जानने वालों में जिनका ताल्लुक PMLN से, उन लोगों के साथ जितने भी रिलेटिव हैं, उनके जितने आगे दोस्त अहबाब हैं, उन सब में मैंने एक चीज़ कॉमन देखी कि आप सीधी भी बात करें तो आपको आगे से आपको गाली से जवाब मिलेगा। आप आज भी कहीं भी पोस्ट करके देख लें इमरान खान साहब के हक में, आगे से आपको गालियां मिलेंगी और वो वाहियात किस्म की गंदी और नंगी गालियां मिलेंगी। अभी रिसेंटली जो हुकूमत की तरफ से हुआ, जो लाठी चार्ज या आंसू गैस की शेलिंग वगैरह हुई, वो भी पूरी दुनिया ने देख लिया कि इन लोगों में बर्दाश्त की कमी है। और लोग ये मानते नहीं थे। लोग अब भी कहते हैं कि सियासत में बदतमीजी को प्रमोट करने में PTI का हाथ है। ये सरासर झूठ है। जब PTI नहीं थी उस वक्त नवाज शरीफ ने क्या कुछ नहीं किया था बेनज़ीर के मामले में। राना सनाउल्लाह का एक अपना किरदार है। ये सब लोग इस सियासी हमाम में नंगे हैं। तो मैं आज की जो सूरत हाल है उस पर अपने लोगों को तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ पे गौर करें कि आज की मौजूदा डेट में आप कोई भी पोस्ट करें, आपको PTI वाले ज़्यादा बदज़बानी से इस्तकबाल करेंगे उस पोस्ट का या नून लीग वाले, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। और रही बात ऊपर की लीडरशिप की, वो भी आप देख लें। जो ज़ुबान इमरान खान साहब इस्तेमाल करते हैं या जो ज़ुबान नवाज शरीफ ने इस्तेमाल की है, शहबाज शरीफ ने इस्तेमाल की इमरान खान साहब की बीवियों के बारे में, इमरान खान साहब ने आज तक न नवाज शरीफ की बीवी, न जरदारी की बीवी, न शहबाज शरीफ की बीवी, किसी की बीवी के बारे में कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। उन्होंने तो सिर्फ मरीम को इतना कहा था कि मेरा नाम ना लिया करो, उस पर लोगों को इतनी आग लगी थी। खुद उनकी बीवी को पिंकी पीरनी टाइप का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जादूगरनी कहते हैं, क्या कुछ नहीं कहते। वो बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। आज का मेन मौजू है कि अभी कुछ दिन पहले राना सनाउल्लाह ने जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की थी इमरान खान साहब के बारे में या उनके सपोर्टरान के बारे में, तो वो भी काबिल मज़म्मत थी। फिर जो पंजाब असम्बली में अता ताड़ड़ ने जिस तरह का अपने बाएं हाथ में कानून की किताब पकड़कर जो इतना वाहियात इशारा किया है, वो किसी सूरत में भी काबिल माफ़ी नहीं। और यहाँ मैं ये समझता हूँ कि अता तारड़ का जो ये इशारा था गंदा, ये उन लोगों के लिए इशारा था जो इन जैसों को लेके आए हैं, जिन्होंने कानून को रोंदा है। क्योंकि बंदा एक हाथ में कानून की किताब पकड़े और दूसरे हाथ से अगर इशारा करे तो इसका मतलब ये है कि हम इस कानून को इस इशारे पे रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मुल्क के कानून बनाने वाले, कानून पे अमल करने वाले और कानून को तोड़ने वाले ये जो भी हैं, उन सब के लिए वो इशारा था। और मैं समझता हूँ कि होना भी चाहिए। जो लोग इन जैसों को लेके आए हैं उनका ये इशारा कबूल करना चाहिए। मतलब कि ये लोग इमारतों की इतनी इज्जत और तकरीम का कहते होते हैं आम लोगों को, तो खुद कानून मतलब की किताबें हाथ में पकड़ कर इतने गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं। फिर यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती। फिर उसके बाद आज ही के दिन में जो हमारे मुफ्ता साहब हैं, उनसे किसी साफ़ी ने सवाल पूछा कि आप बताएं कि ये मईशत काफ़ी कमज़ोर हो रही है या इस तरह की कोई चीज़ें, तो आगे से उन्होंने बहुत ही मोटी और गंदी किस्म की गाली दी। और उस पर वो शर्मिंदा नहीं हुए कि अचानक से मुंह से निकल गई है कुछ, वो उस पर डटाई से हंसना शुरू हो गए। तो इन चीज़ों को आप सामने रखें तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि इस मुल्क में कौन है जो इस गंदी सियासत को प्रमोट कर रहा है और कौन है जो इन गंदे सियासतदानों को सपोर्ट कर रहा है। ये उसी हिसाब से
ان لوگوں کو شاید یہ چسکا پڑ چکا ہے کہ جو لوگ گالیاں دیں ان کو آپ سر پر بٹھائیں، اور جو لوگ آپ کو عزت دیں آپ ان کو جوتی کی نوک پہ رکھیں۔ کب تک اس ملک کے ساتھ آپ ایسا کرتے رہیں گے؟ کب تک ایسے واہیات قسم کے لوگوں کو اس ملک پر مسلط کرتے رہیں گے؟ آپ لوگ اپنے حساب میں، آپ اپنے علاقوں میں اتنی تمیز اور تہذیب کے ساتھ رہتے ہیں، تو آپ عام پاکستانیوں کو کیوں ایسے جاہل لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں؟ ہمارے جتنے بھی کینٹ ایریا ہیں آپ وہاں جائیں، آپ کو نظر آئے گا وہاں کتنی تہذیب ہے، وہاں لوگ کتنی تہذیب کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور پوری سہولیات کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن جو ایک عام عوام ہے ان کے اوپر آپ یہ اس طرح کے مسخرے مسلط کر دیتے ہیں جن کو نہ خود کی عزت کا خیال ہے، نہ اس ملک کی عزت کا خیال ہے، نہ اور اس عوام کی عزت کا خیال ہے۔ سر اگر آپ لوگ ایسے ہی کریں گے پھر عوام سے آپ جواب کی توقع ضرور رکھیں۔ جواب پھر ملتا ہے جب آپ ایسی کھلم کھلا زیادتی کریں گے کہ ایسے لوگ گندے گندے اشارے کریں، ایسے لوگ اس ملک کے اوپر مسلط ہوں جو گالی اور بدزبانی والا کلچر متعارف کروائیں، تو پھر آپ لوگ کیسے توقع کرتے ہیں کہ لوگ عزت سے، تہذیب سے آپ کے ساتھ بات کریں گے؟ جب ان لوگوں کے سروں پر آپ ایسے لوگ بٹھائیں گے تو آپ پھر یہ توقع چھوڑ دیں کہ وہ جن کے سروں پر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کی عزت کریں گے۔ جب ٹیچر یا حکمران یا سربراہ وہ تہذیب یافتہ نہیں ہوگا، تعلیم یافتہ نہیں ہوگا، عزت دار نہیں ہوگا، تو اس کی عوام کیسے ان چیزوں کو سمجھ سکتی ہے؟ آپ جب اوپر ایسے لوگ لے کے آئیں گے، ہم پہ مسلط کریں گے، تو پھر نیچے عوام سے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کی عزت کرے گی یا آپ سے عزت سے بات کرے گی، کیونکہ تربیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو سربراہ ہے وہ قابل فخر ہونا چاہیے۔ اس چیز میں عمران خان صاحب اس ملک کی آخری امید ہے، اور میری ان دوستوں سے ضرور یہ گزارش ہوگی جو پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے ہیں کہ خدا را انٹرنیٹ سے آپ سرچ کریں، ہر چیز کا آپ موازنہ کریں، بلا تحقیق کوئی بھی چیز آپ شیئر کریں گے آپ برابر کے اس میں قصوروار سمجھے جائیں گے، پائے جائیں گے اور ہوں گے بھی۔ تو ان لوگوں کی باتیں بھی سنیں، ان لوگوں کے کرتوت بھی دیکھیں، عمران خان صاحب کو بھی دیکھیں، ان کے بارے میں انہوں نے جو پروپیگنڈے کیے 99% عمران خان صاحب کے بارے میں جو باتیں انہوں نے پھیلائی ہیں وہ صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس پہ ایک تحقیقاتی ویڈیو بناؤں، اس پہ تھوڑا وقت لگے گا لیکن امید ہے کہ میں جلدی آپ کے سامنے وہ ویڈیو پیش کروں گا۔ تو اب بھی کافی سارے لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ جو ہم پہ مسلط کیے ہوئے ہیں، یہ جو امپورٹڈ سرکار ہے، یہ جو گھسپیٹیے ٹائپ کے لوگ ہیں، یہ ہمارے سروں پر جو مسلط کیے گئے ہیں، ان لوگوں کا وہ لیول ہی نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی بھی چیز میں موازنہ کر سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔